एक बाप चीखता रहा, चिल्लाता रहा और पूरे देश की इबादत करता रहा, सुरक्षा में बिजी रहा, लेकिन अपनी औलाद को नहीं बचा पाया। अब समझ गए होंगे एंजल की हम बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर बनता तो हजारों मरीजों के इलाज करता है और शायद इस सरकार का भी इलाज करता है, लेकिन नफरती लोग, नफरती गैंग, भाजपा के पिल्ले ने उनकी जान ले ली। चाकुओं से हमला किया और उसके बाद जो है सिस्टम और अस्पताल के बीच में जूझ रहा है ये मासूम, दरअसल जो है खुदा के हवाले हो गया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है वो आखिर कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते, ये सवाल सीएम धामी से भी है और उन तमाम लोगों से है जो इन दिनों लगातार नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस के हमेशा से आवाज़ उठाने वाले मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक बाप जो है अपनी औलाद को हाथ में लेकर रो रहा है, लेकिन इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों? आपने एक चीज़ नहीं देखी, उसका बाप क्या है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश की रक्षा करने वाला। उसका पिता देश की रक्षा करने वाला, लेकिन पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। इस निकम्मी सरकार के होते हुए, इस धामी सरकार की रहते हुए निकम्मी फ़ोन पे बात कर रहा है। अरे नौटंकी बाज, क्यों नौटंकी कर रहा है? एक पिता जो देशभक्त है, जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे दिन रात बैठा है, उसके बेटे को तुम नहीं बचा सके। तुम्हारे चाटुकार नफरती लोग उसकी चाकू से गोंद के सरेआम हत्या कर देते हैं और अभी तक गिरफ्तार भी नहीं। उनको चिढ़ाया, चीनी मोमो। देखिए, इस देश के लोगों को तुम नहीं पहचान सकते तो किस बात के तुम देशभक्त बनते हो? अपने देश को लोगों नहीं पहचान सकते। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान तो अच्छे से होनी चाहिए कि ये हमारे देश का है, खूबसूरत लड़का है, नौजवान लड़का है, काबिल लड़का है, जो भविष्य अपना उज्जवल करने जा रहा था, देश का भविष्य उज्जवल करता है, उसको तुमने चाकू से गोद के मार दिया है। ये है तुम्हारी सरकार है, ये है जिम्मेदार है इसका सरकार, धामी जिम्मेदार है। पूछे ऐसे जो लुफंगे लुटेरे वो कैसे घूम रहे हैं सड़कों पे, मोटरसाइकिल पे आते हैं, किसी को चिढ़ाएं कि चीनी हो तो पूछो प्रधानमंत्री से, तुम चीन क्या करने जाते हो? क्या करने जाते हो? तुम अगर इतनी नफरत है तो अपने पापा से पूछो ना, चाइना में क्या करने जाते हैं? एक देश के आदमी को तुम नहीं पहचान सकते तो तुम घुसपैठियों को कैसे पहचानोगे? बात तुम करते हो घुसपैठियों की। लेकिन सीएम धामी ने बात किया, आश्वासन दिया कि सब किस बात का आश्वासन देना? गिरफ्तार करे ना, ये नौटंकीबाजी मत करे, फोन पे बात करे पिता से। अरे वो देश की रक्षा करने वाला है, बेहतरीन देश की रक्षा करने वाला दिन रात वो है, अपने उसके बेटे को तुम नहीं बचा सके। मुख्य आरोपी अब तक फरार है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये नौटंकी बंद करे ना। फोन पे नौटंकी करता है डीजी को फोन, भाई कहाँ है वो हथियारे, बता मुझे 2 घंटे के अंदर हथियारे गिरफ्तार चाहिए, और अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुए। तो इसका मतलब सरकार की कुछ ना कुछ तो है। सांस तक वो कहता रहा कि मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, लेकिन सुना नहीं। और वो नफरती लोग, वो देशद्रोही लोग जो मार रहे थे, वो देशद्रोही लोग हैं, वो नफरती लोग हैं। वो देश से प्यार नहीं है, उनको देश से प्यार नहीं है, वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो ऐसे ही देशद्रोही लोग हैं। वो देश हुड़दंग फैलाने वाले को छूट कौन दे रहा है? ये सरकार है, धामी सरकार है ना। वो आप दूसरा ले लिया, अंकिता भंडारी का क्या हुआ? क्या हुआ अंकिता भंडारी का? अरे धामी जी, अंकिता भंडारी भी चली गई, नहीं पकड़े गए, ये भी नहीं पकड़े गए। अरे क्या सरकारें चला रहे हो? क्या इस देश में क्या हो गया है? क्या है? जहाँ भी ये सरकारें हैं कुछ हो ही नहीं रहा। आतंकवादी आते हैं, वो चले जाते हैं, देश के लोगों को मार देते, जो देशभक्त हैं उनको मार के चले जाते। राहुल गांधी लगातार पूरे हिंदुस्तान में चलकर बताते रहे कि मोहब्बत बरसाओ, मोहब्बत बांटो, लेकिन ये नफरत कम नहीं हो रहा। देखिए, एक दूसरे के प्यासे हैं। देखिए, राहुल जी ने जो यात्रा करी देश को जोड़ने की, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इन्होंने कैरोसिन छिड़काओ पूरे देश में, नफरत का कैरोसिन। ये नफरत का कैरोसिन नज़र आ रहा पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ कहाँ कोई तलवार बांट रहा है। अरे यार, तुम कहाँ देश को लेना चाहते हो? रोजी रोटी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, कत्ल की बात करते हो। अरे वो लड़के का भविष्य जो है, भविष्य था देश का, डॉक्टर बनता, कईयों लोगों की जान बचाता, तुमने उसको डॉक्टर बनने से पहले ही मार दिया। उसके पिता के ख्वाब को मार दिया जो देश की रक्षा कर रहा है। शर्म से पानी पानी हो जाओ। एक पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में देश की रक्षा कर रहा है, तुम उसको बेटे को मार रहे हो। यह है सरकार, यह है सरकार, तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार किसी सवाल का जवाब तो देती नहीं। के स्टेट से आती है। देखिए, एक बेटी जो उनको भी अंकिता, उनको भी इंसाफ नहीं। देखिए, बेटियों को सम्मान तो ये सरकार कर ही नहीं सकती ना। बेटियों का अपमान करने के लिए सरकार माहिर है। ये आपने देखा है, अभी लेटेस्ट देखा, पीड़िता को उन्नाव वाला सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। अंकिता भंडारी को कौन न्याय देगा?
आपको ये जो है एंजल, इसको कौन देगा? देश की बेटियों को यहाँ मारा गया, दिल्ली की राजधानी में कुचला गया, जो देश के लिए सोना लाई, हाथरस में जिंदा जला दिया गया, बरेली में आदमी को पांव थले रोन दिया। ये क्या है सरकार? इस देश में 12 साल में क्या देख रहे हैं हम लोग? अंकिता का परिवार पूरा कह रहा है कि ये सरकार बचा रही है गुंडों को, माफिया को, नहीं इंसाफ मिल तो सरकार बचा ही रही है, वो ठीक कह रही है। वो कहाँ एंजल के गिरफ्तार कहाँ गए? सरेआम चाकुओं से गोद दिया गया, फरार है अभी तक। ये सरकार है जो फरार सरेआम शहर में बेचारा क्या है, घर के लिए सब्जी लेने गया, सब्जी लेने गया घर के लिए। घर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा, सब्जी लेके आएगा, काम करने क्या लेके आया? चाकू का गोदा हुआ शरीर लेके आ गया घर में। ये सरकार है कि वो सब्जी लेने गया, चाकू से गूंदा हुआ शरीर उसके घर में। यही सरकार तो आश्वासन देती है ना, उत्तराखंड सरकार के हम बेटियों के महफूजगी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो सरकार पे भरोसा मत करो देशवासियों। ये सरकार कहीं जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विश्वास मत करो, कोई न्याय नहीं मिलने वाला इनसे, कोई न्याय नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। ये कहना चाहते हैं कुर्सी के लायक नहीं है सीएम? कुर्सी मैं कर किसी लायक नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत। 2 हादसे हो गए उसके स्टेट में, एक एंजेला और दूसरा आपका ये अंकिता भंडारी है। ये कुछ छोड़े, एक लड़की और एक लड़का। लगातार बेटियों पे जुल्म हो रहा है इस सरकार में, क्या कैसे? ये जुल्म करने वाली सरकार जुल्म ही तो करेगी। ये जुल्मी सरकार है, जुल्म कर सकती है, जालिम वाली सरकार है, जालिम सरकार है, जालिम सरकार है, ये जुल्म करने वाली है। आपको ये सद्भावना नहीं दे सकते, ये लोग दे ही नहीं सकते। ये देश सद्भावना चाहता है, मिलनसार चाहता है, भाईचारा चाहता है। देश के लोग उत्पाद नहीं चाहते, ये उत्पाद मिलाना चाहते हैं। अंकिता भंडारी का परिवार अब क्या करे? देखिए उन्नाव के लिए तो आप लोगों ने लड़ा तो इंसाफ मिला, ये एंजल को, इसको कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए हम दोनों के लिए खड़े हैं, सुन नहीं रहा। देखिए एंजेला के राहुल जी ने ट्वीट किया, राहुल जी देखिए मैंने आपको कहा है कि ये ऐसे मेरा भाई है, मेरी बहन है। देखिए राहुल गांधी जी जहां भी कुछ होता है सबसे पहले आते हैं। इनका कोई ट्वीट आया मोदी जी का, अमित शाह का है, गृह मंत्री का, वहाँ के गृह मंत्री का है कि हम जल्द पकड़ लेंगे या कर लेंगे, कोई आया? अरे ये सरकार निकम्मी सरकार, जुल्मी सरकार, जुल्म करने वाली। इंसाफ अगर सरकार की गलती होती बीजेपी के मानने वाले तो इस्तीफा देते थे, कुर्सी छोड़ तो ये देना चाहिए ना इस्तीफा। ये कहीं और होता ना, ये कांग्रेस का राज होता, देखते ये कैसे करते। अगर कांग्रेस की सरकार होती, देखो कैसे डमरू बजाते, कैसे ये नाचते, कैसे इनकी जुबानें फिसलती, कैसे ट्रोम आर्मी इनकी निकल आती। अब सबके होठ खामोश है। लेकिन काला चिट्ठा तो तब खुला उत्तराखंड सरकार का जब अंकिता भंडारी को लेकर ऑडियो क्लिप आया, वीडियो आया, सीसीटीवी फुटेज आया, सारी चीजें सबूत हैं, सारे हैं। लेकिन प्रशासन बोली हम कार्रवाई करेंगे, जांच कर रहे हैं। और ये तो हमेशा कार्रवाई की बात करते, कार्रवाई करें क्या यार, कैसे? अच्छा पत्रकार आप कार्रवाई करें, जांच, इनकी जांचें ही रहती है बस। मैं वही कह रहा, भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा, उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल भरोसा नहीं। कार्रवाई जांचे, कार्रवाई, इनके 2 ही शब्द रटे हुए हैं, कार्रवाई जांच, ये वो। कहाँ जांचें पहुंची अभी तक? अगर ईमानदारी से जांच हुई तो क्या वो सब पकड़े जाएंगे जो वीआईपी और तमाम लोगों के नाम? ईमानदारी से किसी कोर्ट के जज से कराई जाए तो जांच सामने आएगी। सरकार के रहते जांच नहीं आएगी, आपको बता रहा हूँ। सरकार का बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पूरा देश एक हो गया था ना इस पीड़िता के लिए। तो देखिए सुबह इंसाफ के तराजू से इंसाफ हुआ। तो क्या अंकिता भंडारी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाना? बिल्कुल जाना चाहिए, इंसाफ हो पाएगा, जाना चाहिए, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा इनको। सरकारें इंसाफ नहीं देंगी, सरकार से उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट जो है भारत की कोर्टें हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वही इंसाफ। सीएम धामी, उनके पुलिस तो लगातार कह रहे हैं भरोसा रखें इंसाफ मिलेगा बेटियों को। कहाँ, कितने दिन हो गए? कोई पकड़ा गया? कितने दिन हो गए? कोई पकड़े गए? अंकिता भंडारी ये आपका जो एंजल का कोई पकड़े गए? सरेआम हत्या हो गई, बाजार में हत्या हो गई और अभी तक नहीं पकड़े गए। ये शासन है, कुशासन, कुशासन बोलिए। 10 साल से ज्यादा होगा, आए दिन महिलाएं बेटियां रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, बेबस हो रही हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। अरे 12 साल से हो रहा है, आप 10 साल की बात कर रहे हैं। 12 साल से मोदी जी आए हैं, 12 साल में यही हो रहा है। कहीं जिंदा जला रहे हैं, कहीं जिंदा गाड़ रहे हैं, कहीं मणिपुर में निमस्त घुमा रहे हैं, यही तो हो रहा है। अंकिता भंडारी की बेटी के लिए क्या कहेंगे आप आखिर में? किन के लिए? अंकिता भंडारी और एंजल के लिए। पूरे हम उनके भाई खड़े हैं, साथ खड़े हैं। जो हमसे होगा आंदोलन करना का आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करनी भूख हड़ताल करनी होगी, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ेंगे। क्योंकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हम ये नहीं देखते किस जाति का, किस जात का, किस धर्म का है। हमारे नज़र में दोनों आँख बराबर हैं, बराबर हमारे लिए। जात धर्म हम कुछ नहीं देखते, हम धर्मनिरपेक्षता देखते हैं और सच्चाई की तरह। राहुल जी ने हमें ये बोला, जो बात सच है लड़ मरो। तो हम सच्चाई के साथ हैं और सच के साथ रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी नाम सच है। जिंदाबाद।